बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। आज के आनंद की जय। राधा रानी की जय। श्री गणेशाभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री नारायणाभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभाभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री इष्ट देवता कुल देवताभ्यो नमः। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरिः। कि राधा तू मेरी श्यामनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सभी ग्वालन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम। इन दोनों के चरणों में मैं करूं कोटि कोट प्रणाम। बोले श्री तुलसा महात्मा रानी की जय। तो हम कथा की ओर चलते हैं। कल कथा में नारद जी ने भगवान विष्णु का वृत्तांत सुनाया। मोहित रूप तुलसी जी का वृत्तांत चलते हैं आज। कल कथा में भगवान नारायण ने वृंदा का पतिव्रत दृष्टि किया था और उसमें उनकी भस्म को अपने शरीर पर लपेट कर, अपने तन पर लपेट कर इधर उधर मोहित हुए घूम रहे थे। यह देवता देखकर भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से कहने लगे कि हे भगवान, आप यह प्रकृति आपके अधीन है। तभी भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवता गणों ब्रह्मा, आदि है जो प्रकृति है ये मेरे अधीन नहीं, श्री हरि नारायण के अधीन है। तभी सभी देवता कहने लगे कि हे भगवान, भगवान नारायण तो स्वयं जहाँ विंद्रा जी ने अपने शरीर का परित्याग किया है उनकी भस्म को लेकर अपने तन पर लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। कृपा कर उनके मोहित रूप को मुक्त कीजिए। तभी भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवताओं, यह उमा त्रिदेवी नाम की एक देवी है, उनके शरण में जाइए तभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सभी देवता उमा त्रिदेवी की शरण में चले गए। उमा त्रिदेवी कहने लगी, हे देवता गणों, आप गौरी लक्ष्मी सरस्वती इन तीनों की देवियों की शरण में जाओ, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सभी देवता तीनों देवियों की शरण में गए और उन देवियों ने उन देवताओं को 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ इंद्रा ने अपने शरीर का परित्याग किया है उस अग्नि में डाल देना। तीनों देवताओं ने आकर उस अग्नि में बीज डाल दिए और भगवान विष्णु का मोहित रूप खत्म हुआ और भगवान विष्णु सारे दुख छूटकर अपने वैकुंठ धाम में विराजमान हुए, अपने लोक को विराजमान हुए। उसी अग्नि में से 3 देवियां प्रकट हुई, धात्री, मालती और तुलसी। बोले तुलसी महारानी की जय। आज की कथा की ओर चलते हैं। 23वें व 24वें अध्याय का वर्णन करेंगे आज। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन,
जब तुलसी मैया का जन्म हुआ तो कहते हैं कि कार्तिक मास के व्रत में जब उद्यापन करते हैं तो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश है श्री नारायण को प्रसन्न करना। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य अपने घर पर तुलसी का पौधा रखता है उनके यहाँ यम के दूत निवास नहीं करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अभिष्ट फलों का प्राप्त होता है, कई जन्मों जन्मों तक फल प्राप्त होता है। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, जो तुलसी का पौधा लगाते हैं वह प्राणी, जो तुलसी का पौधा लगाते हैं वह उन प्राणियों को यमराज भी सपने में दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें यमराज जी सपने में दिखाई नहीं देते हैं। और जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को सींचता है या तुलसी का पौधा लगाता है, उनके कामिक, वाचिक और मानसिक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे राजन, जो तुलसी की छाया में अपना दान पुण्य करता है उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। और जो कार्तिक मास में आंवले की छाया के नीचे अपने पितरों के पिंड दान करते हैं, उनके पितृ जो नरक की यातना भोगते हैं वह वहाँ से मुक्त होकर श्री वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जब तुलसी दल से और आंवले के पत्ते से श्री ठाकुर जी की जो मनुष्य पूजा करते हैं उन्हें गंगा, जमुना, सरस्वती सभी नदियों को स्नान की प्राप्ति मिलती है, 100 यज्ञों का फल की प्राप्ति मिलती है, और सोना व रत्न, मोती, हीरा सभी का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, जो तुलसी दल और आंवले के पत्ते को द्वादशी के दिन सींचते हैं उन्हें एक गौरव नरक में वास मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल और आंवले के पत्ते को सींचते हैं उन्हें एक रौरव नामक नरक में वास मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो इस तुलसी माता की जन्म की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं उनके परिवार सहित जन्म जन्मांतर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसा महारानी की जय। पृथ्वीराज राजन कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, आपने तुलसी माता का माध्यम बतलाकर मेरा शरीर धन्य कर दिया, मेरी आत्मा धन्य कर दी। हे प्रभु, हे नारद जी, कृपा कर मुझे बतलाइए कि इसके बाद कार्तिक मास में किसी देवी देवता की पूजा क्या होती है या और भी कोई कथा है? तभी नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय एक पर्वत के किनारे कत्रीपुर नामक ग्राम था। वहाँ एक धर्मात्मा नामक धर्मदत्त रहते थे। एक धर्मात्मा नामक धर्मदत्त ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण आठों पहर 24 घंटे भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। आठों पहर भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। तो एक समय रात्रि के समय भगवान विष्णु के मंदिर में जा रहे थे वो ब्राह्मण देवता, तो रास्ते में उनको एक राक्षसनी दिखाई दी और उस राक्षसनी को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण भयभीत कांपने लगे और जो हाथ में पूजा की थाली लगी थी
वह थाली को और पानी में जो लोटा वाला वो भरा हुआ था उसको उस राक्षस के ऊपर फेंक दिया, उस राक्षस के ऊपर फेंक दिया। उस लोटे के जल से उस राक्षस के सारे पाप नष्ट हो गए और वह स्त्री रूप में आ गई। वह देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत धन्यवान हैं। उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आपने आज मेरे सारे पापों को नष्ट कर दिया, क्योंकि जो आपने जल मेरे ऊपर फेंका था उसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसी के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। बोले तुलसा महारानी की जय, बोले श्री नारायण भगवान की जय। तभी धर्मदत्त ब्राह्मण कहने लगे कि हे देवी, आपको ये राक्षस योनि कैसे मिली और आप कहाँ से आई, आप कौन हो? तभी वह देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में, मैं अगले जन्म में एक सौराष्ट्र नामक ग्राम में थी और वहाँ एक भिक्षुक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरे पति भिक्षा मांग कर लाते थे और मैं स्वयं सोती रहती, ना काम काज किया करती। जब मेरे पति मेरे से भोजन मांगते थे तो मैं उनको बासी भोजन खिलाकर और स्वयं अच्छा अच्छा भोजन खाया करती थी। सारे दिन रात मैं उनसे लड़ते झगड़ते निकल जाते थे, मैं उनसे सारे दिन कलह करती रहती थी और मेरा नाम अगले जन्म में कलहा था। देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे लड़ने झगड़ने के कारण मेरे पति दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया। मेरे पति ने दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया और दूसरी शादी करने के लिए चलती। उसी के कारण मैंने उनके शादी होने से पहले विषपान कर लिया और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस विषपान के करने से मुझे यम के दूध लेने आए और गधा मारते मारते यमपुरी ले गए। यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि इस स्त्री का क्या कर्म है, इसने क्या किया अपने जीवन में। चित्रगुप्त जी कहने लगे कि हे यमराज जी, इसने तो बहुत अधिक कर्म किए हैं। इसने अपने पति को पति नहीं समझा, अच्छा भोजन नहीं कराया, उनकी सेवा नहीं की, उनको जलपान नहीं कराया और अंत में आकर इसने अपने शरीर का त्याग विषपान से किया। यमराज जी कहने लगे कि हे चित्रगुप्त, ये तो रूप नरक में जाने चाहिए और इसको यम की यात्रा में जाना चाहिए और इसे राक्षस योनि में जन्म दे दो। वह देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, उसी के कारण आज मैं राक्षस योनि में हूँ और मुझे 500 साल हो गई इस योनि में भटकते भटकते और भूख और प्यास से बेचैन फिरती रहती हूँ। तभी मैंने एक वैश्य के शरीर में धारण किया अपना शरीर। वह वैश्य भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा किया करते थे, तो इसलिए मैं उनके शरीर में ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं पाई। तभी मैं जंगल में जा रही थी तो सामने आप आ गए और आपने मुझे देखकर आपका शरीर भयभीत हुआ और आपने अपना जल जो रखा था पूजा के लिए वो मेरे ऊपर छोड़ दिया और उसमें ब्राह्मण देवता तुलसी दल पड़ा हुआ था। उसी के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, मैं अपने राक्षस योनि से मुक्त हो गई। बोलिए तुलसी माता रानी की जय। वह देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, अभी मेरी 3 योनियां हैं, उनको मैं कैसे मुक्त करूं? धर्मदत्त ब्राह्मण कहने लगे कि हे देवी, उनके दुख को देखकर अपने मन को चित्र किया, अपने मन को शांत किया और कहने लगे हे देवी, आप भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी माता की पूजा करो। उसी के पूजा करने से आपकी योनियां
समाप्त हो जाएंगी, आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। बोले ब्राह्मण देव भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय, बोले कार्तिकेय भगवान की जय, बोले राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को यही समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यन्तु दुःखभाग्।